बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 में से एक टॉपिक है और वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझेंगे और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल्स हैं हमारे पास, उनको एक एक करके हम समझेंगे और साथ ही साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अच्छा तो शुरुआत कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के इंट्रोडक्शन से। देखें, जब भी हम कोई रिज़ल्ट लेना चाहें तो हमारे पास दो तरह के रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, एक आते हैं काउंटिंग से और दूसरे आते हैं मेजरमेंट से। काउंटिंग मतलब आप गिनते हो, ठीक है, 1 2 3, ये हो गए काउंटिंग। मेजरमेंट से मतलब आप कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, काउंटिंग की एक एग्जांपल देख लें। काउंट करना जिस तरह होता है, एक सिंपल आप गिनते हो, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास 3 मार्कर्स हैं। अब यहाँ पे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3। अब ये 3 मार्कर्स हैं, ठीक है, ये हो गई है काउंटिंग। और दूसरा होता है हमारे पास मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में किस तरह होता है, लेट्स से ये एक स्केल है। आपने इस स्केल की मदद से इस मार्कर का जो लेंथ है वो मेजरमेंट करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, तो यहाँ से भी आपको रिजल्ट आते हैं। तो ये हो गई मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ मार्कर से मेजर करने पर आ गया है 20.5 सेंटीमीटर, एक मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो ये हो गई है मेजरमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर में मेजरमेंट के ऊपर, क्योंकि काउंटिंग में हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और वहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। क्लियर, काउंटिंग में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लेट्स से आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मार्कर्स हैं, ठीक है ना। तो या तो ये मार्कर 3 होंगे, एग्जैक्टली 3 होंगे, या ये एग्जैक्टली 2 होंगे, ठीक है। या तो एग्जैक्टली 2 हो सकते हैं या एग्जैक्टली 3 हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि ये 2.5 हो या 2.6 हो, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे। जब भी आप काउंटिंग करें तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये 2.5 मार्कर है, ये 2 हैं या ये 3 हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकते। लेकिन आप जब मेजरमेंट कर लो तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएंगे। मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये है इस मार्कर का लेंथ। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर हमने स्केल से मेजरमेंट ली तो आ गया 20.5 सेंटीमीटर। या मैं अपने हाइट की बात करूं तो 5.8 फीट, मिसाल के तौर पे। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं। मेजरमेंट जब लो ना तो उसमें डेसिमल आते हैं, लेकिन काउंटिंग में डेसिमल के बाद नंबर नहीं आते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने बता दिया कि ये मार्कर्स थे हमारे पास, कितने थे, 3 मार्कर्स, ठीक है ना, 3 मार्कर्स थे। अब ये नहीं हो सकता कि मार्कर्स 3.5 हो या 2.5 हो, ठीक है ना। ये हमारे पास काउंटिंग है जिसमें 3 मार्कर हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। काउंटिंग में इस तरह होता है, इस तरह नहीं होते। काउंटिंग में हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर ही नहीं होता, ठीक है ना। ये तो क्लियर है, काउंटिंग में डेसिमल के बाद नंबर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है, जब आप काउंटिंग कर लो तो वहाँ पे ये नंबर जो है वो एक्यूरेट है, ठीक है। 3 मतलब ये एक्यूरेट है। आप मिसाल के तौर पे देख लें, ये 3 मार्कर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है कि ये 3 हैं, क्लियर। लेकिन जब आप मेजरमेंट की बात करो, इसमें डाउट आ जाता है। ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स में डाउट आ सकता है। काउंटिंग में डाउट नहीं आएगा, ये क्लियर होते हैं कि या तो ये मार्कर 2 है या 3 है या 1 है, ये तो क्लियर है। लेकिन जब आप मेजरमेंट लेते हो तो वहाँ पे डाउट आ जाते हैं। अब इन डाउटफुल नंबर्स के साथ डील करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को स्टडी करते हैं।
समझ आ गया। जब भी मेजरमेंट में डाउट की बात आ जाए ना तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हमारे काम आ जाते हैं। अब हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। क्लियर? अच्छा, देख लें। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। डेफिनेशन क्या कहता है? इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स and the first doubtful digit are collectively known as significant figure। जिस तरह मैंने बताया मेजरमेंट में हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ में कुछ डाउटफुल डिजिट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्यूरेटली नोन डिजिट हैं उनके साथ साथ जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको मिला के सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। लेट्स से हमारे पास ये एक स्केल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास एक स्केल है, क्लियर। और ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका लेंथ हम मेजरमेंट करना चाहते हैं इस स्केल की मदद से। लेट्स से ये कोई मार्कर का केप भी हो सकता है, कुछ भी है, एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये जो रीडिंग्स हैं स्केल में 1 2 3 4 5, लेट्स से ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें ये जो मार्कर का लेंथ है वो 2 से ज़्यादा है और 3 सेंटीमीटर से कम है, इस तरह है ना। देखिए इसको मैंने जूम करके यहाँ पे जो है डायग्राम को शो किया है। ये 2 से ज़्यादा है 3 से कम है, यानी आप ये तो कह सकते हो इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 3 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये 2 से कितना ज़्यादा है उस डिजिट पे, ठीक है। अगर मैं इसका जो मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर लिख दूं तो वो गलत है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है। और अगर मैं 3 सेंटीमीटर लिख दूं तो वो भी गलत है, क्योंकि ये 3 से कम शो कर रहा है। 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ये देखें 2 और 3 के बीच में आ रहा है। 2 भी सही नहीं है, 3 भी सही नहीं है। 2 से इसकी लेंथ ज़्यादा है, 3 से कम है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब मैं क्या करूँ? अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कहूँगा चूंकि ये बिल्कुल बीच में है तो मैं कह सकता हूं 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शायद ये मेजरमेंट सही हो सकता है, ठीक है। मैंने 2 से ज़्यादा लिख दिया और 3 से कम लिख दिया, यानी बीचों बीच 2 और 3 के बीच में 2.5 लिख दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये 2 तो बिल्कुल सही है, ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है, 2 सेंटीमीटर तो है। ये 2 बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट है। लेकिन ये पॉइंट के बाद ये 5 जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने अंदाजे से बताया है, ठीक है ना। ये बिल्कुल बीच में है तो 2.5, क्या पता ये 2.4 हो सकता हो, ठीक है। 2.4 भी हो सकता है या 2.6 भी हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने अंदाजे से बताया है कि ये 2.5, मैंने अंदाज़ा लगाया, गेस किया, ठीक है, कि ये 2.5 हो सकता हो। क्या पता 2.4 हो, क्या पता 2.6 हो। तो ये 2 तो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ये 0.5, 0.4, 0.6 ये क्या है? ये डाउटफुल डिजिट है। इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वो 0.5 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है। मुझे 0.5 जो है वो ज़्यादा जो है सही लगा, तो मैंने मेजरमेंट ली 2.5 सेंटीमीटर। ये मेरा मेजरमेंट है इस केप का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 क्या है? ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये तो सही है, ये हमें पता है। लेकिन ये पॉइंट के बाद जो 5 है ना, इस 5 पे हमारा क्या है? डाउट है। तो ये हमारा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हो गया। ये 5 क्या है? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, क्योंकि ये 5 के अलावा 4 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, लेकिन हमें ये वाला सही लगा तो हमने 2.5 उठाया। तो ये 0.5 क्या है? हमारा इसमें डाउट है। क्लियर? ये 2
एक्यूरेट है, ये क्लियर है हमें, लेकिन ये 0.5 इसमें डाउट है। तो डेफिनेशन के मुताबिक सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं उनको आपने इंक्लूड करना है, उनको आपने शामिल करना है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कलेक्टिवली नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, ये वाला, ये आपका क्या है? ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट के साथ इस एक्यूरेटली नोन डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। क्लियर? डेफिनेशन अब आपको समझ आ गई होगी। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं उनके साथ साथ जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उनको मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये तो मार्कर के कैप की लेंथ थी, आपने मार्कर की लेंथ ले ली, लेट्स से ये मार्कर है, इसकी लेंथ आ गई 20.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी जो है हमारे पास 20 जो है ये एक्यूरेट है, ठीक है। 0.5 जो है ये आपने फॉर एग्जांपल अंदाजे से बताया कि 0.5 हो सकता है, तो यहाँ पे ये 0.5 जो है ये डाउटफुल डिजिट है और 20 आपके पास ये एक्यूरेट डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे इनको क्या बोला जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.5 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 0.5 आपका क्या है? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड किया जाता है, एक्यूरेट तो होते ही हैं। समझ गए? तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर यही होते हैं किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट हो और उन्हीं के साथ साथ जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हो उनको मिला के सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट क्या आ गया इसका? 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 एक्यूरेटली नोन डिजिट है, 5 क्या है? डाउटफुल डिजिट है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2, 1, 2, ठीक है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये एक्यूरेटली नोन डिजिट था, ये डाउटफुल डिजिट था। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जो है काउंट करने, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से होंगे उनके लिए ये 5 रूल्स हैं, ठीक है। इन 5 रूल्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इनको आपने समझना है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इंतहाई सिंपल सी बात, किसी भी मेजरमेंट में आपके पास नॉन जीरो डिजिट आ जाए ना तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास है कोई भी जो है नंबर 1, 2.38, ये कोई मेजरमेंट है 12.38। यहाँ पे ये सारे नंबर्स क्या हैं? नॉन जीरो डिजिट हैं। तो नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए? अच्छा, और दूसरा रूल क्या है? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जब बात आ जाए जीरो की तो वो अगर बीच में है नॉन जीरो डिजिट्स के तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। नॉन जीरो डिजिट हैं जो हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट है, लेकिन जीरो जब नंबर्स के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है लेट्स से 15.08, ठीक है, ये एक नंबर है। या पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, 1508, 1508। इसमें हमने कहा फर्स्ट रूल में ये तो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि नॉन ज़ीरो है, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट थे। ये जो ज़ीरो डिजिट है चूंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आया है, ठीक है, तो इस वजह से ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 4 हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। समझ गए?
अच्छा, तीसरा रूल क्या है? zeros to the left of significant digits are not significant. अच्छा, जीरो जब बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, जब लेफ्ट में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। रूल नंबर 3 यही कहता है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जीरो जब लेफ्ट में आ जाए तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 0538, ये एक नंबर है, ठीक है, 0538। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आप गिन लें, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। जब भी नंबर्स के लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3, 1 2 3। समझ गए? अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जीरो जब राइट पे हो क्या होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि zeros to the right of significant digits may or may not be significant. जीरो जब राइट साइड पे आ जाए ना तो वो या सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। क्लियर? देखें, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, या आप अगर नोट करना चाहें ये फर्स्ट रूल के सामने लिख दें, ये वाला, और ये वाला सेकंड रूल के सामने लिख दें, ये वाला थर्ड रूल के सामने लिख दें जब आप नोट्स लिख रहे हो, ठीक है। अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि जीरो जब राइट पे हो तो वो या सिग्निफिकेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कब होगा या कब नहीं होगा? देखें, 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में कहता है इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोस इन राइट आर सिग्निफिकेंट। जब आपके पास डेसिमल नंबर हो और जीरो राइट पे हो तब वो सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स से एक नंबर है हमारे पास 58.20, ठीक है, 58.20 एक नंबर है। अब यहाँ पे ये जो जीरो है वो राइट साइड पे है, ये नंबर है इसके राइट साइड पे है। क्लियर? अब राइट साइड पे हो और अगर नंबर डेसिमल में हो, ठीक है, डेसिमल में अगर है तो उस जीरो को आपने काउंट करना है, ठीक है। ये जीरो भी काउंट होगा, तो ये तो नॉन जीरो है, ये हमेशा काउंट होंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि ये जो जीरो है जो राइट में है ये डेसिमल नंबर में है, तो डेसिमल में नंबर में जब राइट पे होगा तो वो काउंट होगा। समझ गए? अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या कहता है? इन इंटीजर्स जीरोस इन राइट में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जब नंबर डेसिमल ना हो, इंटीजर हो, तो वहाँ पे जो राइट में जीरोस होते हैं वो या सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल देख लें। लेट्स से यही नंबर है 5820, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नहीं है, यानी ये इंटीजर है, यानी इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो जीरो है या ये होगा सिग्निफिकेंट या नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो सिग्निफिकेंट है, ये 3 डिजिट, ये जीरो या सिग्निफिकेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं। अगर आप जीरो को इंक्लूड ना करें तो 1 2 3 हैं, अगर जीरो को इंक्लूड कर लें तो 1 2 3 4 हैं। यानी राइट में जब जीरो आ जाए और नंबर इंटीजर हो तो वहाँ पे वो जीरो या काउंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कब होगा कब नहीं होगा वो रूल्स हमारे क्लास 9th में नहीं है। जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए यही लेक्चर अपलोड करूँगा इसी टॉपिक को, सिग्निफिकेंट फिगर, तो वहाँ पे ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा, कब ये 3 होंगे कब ये 4 होंगे। क्लास 9 में आपने इसके डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, इसको यहीं तक स्टडी करना है। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है? इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट पावर ऑफ 10। अब नंबरों को आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते थे, यानी साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप रूल नंबर 4 के सामने लिख दें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में क्या कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5.20 या 203 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, ये एक नंबर है 5.203 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है।
साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट पावर ऑफ 10। ये जो पावर ऑफ 10 है इसके अलावा सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 रूल्स थे हमारे पास। ठीक है, मैं शॉर्टली रिवाइज करता हूँ। देखें, नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, यानी जीरो के अलावा जितने डिजिट्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो जब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे नॉन जीरो डिजिट है, बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जीरो जब नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में हो, जब लेफ्ट में हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो जब राइट में आ जाए तो आपने देखना होगा कि नंबर डेसिमल में है या इंटीजर में है। अगर डेसिमल में है तो राइट वाले जीरोस भी काउंट होंगे, और अगर वो डेसिमल में नहीं है यानी इंटीजर में है तो वो या सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। और जब नंबर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में हो तो वहाँ पे 10 और उसके पावर के अलावा बाकी नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। समझ गए? तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। किसी भी पॉइंट में अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।